एक और चीज की चर्चा अभी काफी जोरों से चल रहा है, केंद्रीय विद्यालय, जिस पर आपके पार्टी से न तो आपके तरफ से कोई प्रतिक्रिया आ रही है, न किसी और प्रत्याशी है उनके तरफ से आ रही है। केंद्रीय विद्यालय की जो मांग है वो झंझारपुर और मधुबनी में इस समय कह सकते हैं कि वॉर चल रहा है। इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, हम लोगों के लिए पूरा देश एक है। हम इस देश के वासी हैं। बिहार एक उसका हिस्सा है और हम उस बिहार के वासी हैं। उसमें भी एक जिला है मधुबनी, और पूरे जिला हम लोग के लिए एक है। कहीं भी बनता है तो इसी समाज का कल्याण होगा। रही बात एक है, तो आज कहीं अगर बन जा रहा है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। फिर आएगा, फिर दूसरी जगह बन जाएगा। झंझारपुर और मधुबनी में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। अगर मधुबनी में भी बनता है तो यहाँ के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा व्यवस्था होगी। अगर झंझारपुर में भी बनता है तो बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था होगी। और अगर कहीं अगर एक जगह बन रहा है तो हम लोग फिर से इस चीज के लिए मांग करेंगे। अगर मधुबनी बन जाता है तो झंझारपुर के लिए मांग की जाएगी, और अगर झंझारपुर बन जाता है तो मधुबनी के लिए मांग की जाएगी। और दोनों एक बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, बड़ी जनसंख्या मधुबनी की है, तो दोनों जगह बनना चाहिए। इसमें कोई खास टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं भी बनता है तो मधुबनी जिला में बनता है तो हम लोग उसका सम्मान करते हैं। बड़ी चालाकी के साथ आपने ये जवाब दिया है। आपसे एक और चीज पूछना चाहेंगे, हमारे दर्शक को भी जो है सो दिलचस्पी है कह सकते हैं, जानने की उत्सुकता भी है कि आपकी वैवाहिक जीवन पे कुछ प्रकाश डालें। बिल्कुल। हमारे जो वैवाहिक जीवन है वो 2017 में मधुबनी जिला के ही एक बेनीपट्टी प्रखंड है, उसमें सुहास गांव में हुई है। और एक लड़की है जो 3 साल की है, और हम दोनों का अच्छा संबंध प्यार रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि आज हमारे पास जो भी है 2016-17 के बाद, उनमें उनका बहुत योगदान है। इसमें कहीं से कोई ये नहीं कहा जा सकता है। रात दिन हमारे लिए वो रहती है परेशान। कई बार तो हम लोग परेशान भी हो जाते हैं कि अब क्या करना है आगे, लेकिन फिर भी हर तरह से तो हमारे साथ रहती है। जिस तरीके से हमने ये सवाल आपसे पूछा आपके वैवाहिक जीवन पे, आपने अपने पत्नी के बारे में बातें की, अभी मैं देख पा रहा हूँ कि आप पूरी तरीके से इमोशनल हो गए हैं, आपकी आंखों में आंसू नजर आ रहे हैं। इसके पीछे की क्या कहानी, क्या प्रतिक्रिया हुई जब आप राजनीति में कदम रखने के लिए आए? क्या उनके तरफ से ये सुझाव मिला? देखिए, उनकी तरफ से कोई खास ऐसा नहीं रहा है। जब भी हम कोई काम करना चाहते हैं तो मैं आजादी देती है कि आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हैं, और उसका साथ हमेशा रहती है। तो उनके सहारे हम आगे बहुत सारा काम किए हैं, और उन्हें भी बहुत सारी कठिनाइयां झेलने पड़ती है। हर परिस्थिति में वो साथ देते हैं। तो बस एक ही चीज कहना चाहेंगे, जो भी आज हम हैं, हमारे परिवार हमारे समाज के साथ साथ उनका भी बहुत योगदान रहा है। कहा जाता है हमेशा किसी न किसी का सक्सेस के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है, और अक्सर वो रोल जो है सो पत्नी ही निभाती है। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि हमारे हर सुख दुख का वो साथी बनी, आप जब ये राजनीति में आए तो किस तरीके से आपको प्रेरित कर रहे हैं लोगों के बीच जाना, बस समस्या को? उनको उनसे बहुत ज्यादा ये नहीं रहता है कि उनको इतना भरोसा है कि हमारे साथी जो हैं वो जो भी करेंगे बेहतर ही करेगा। क्योंकि आज तक जो लड़का 2016 में खुद की नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खा रही थी, और आज अपने स्तर से बहुत सारे परिवार के युवाओं को रोजगार दिया है, तो हम पे भरोसा है उनको। और किसी भी काम के लिए हमें वो नहीं रोकते हैं, और मुझ पर वो भरोसा जताते कि आपको जो करना है आप बेहतर ही करेंगे, और उसमें उसका साथ सहयोग रहे। बहुत ही अच्छी बातें कही है आपने। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि राजकुमार जी जो काफी घमंडी टाइप के इंसान हैं, इन लोगों को क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, घमंड की कोई ऐसी बात नहीं है। जो एक किसान परिवार का लड़का होगा, हमने खुद से अपने खेत में कई फसलें उगाई है, काफी मेहनत किए हैं। इस टाइप का हो सकता है, किसी को ऐसा लगता होगा तो मैं उनसे माफी चाहता हूं। और मेरा ये प्रयास रहेगा कि अगर किसी को अगर हमारी बात से, हमारा व्यवहार से अगर ठेस पहुंचा हो तो मैं उससे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं, और मैं इसी सुधार करने का प्रयास करूंगा। और बहुत सारे हमारे गार्जियन हैं, हम नए चेहरे हैं, हमारी उम्र भी बहुत कम है। हो सकता है ऐसा गलतियां हो जाती है, तो
हमारे सभी गार्जियन हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे साथी हैं और इसी समाज के हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम भी इसी समाज के हैं। और अगर आपके बच्चे अगर गलती कर रही है, अगर कर रहे हैं, तो आप उसे मार्गदर्शन दीजिए। और आप फोन से भी दे सकते हैं, हमसे मिलके भी दे सकते हैं, आप हम अपने घर पर भी बुला सकते हैं। अगर कहीं भी लगता है कि राजकुमार ने अगर किसी के शब्दों से, अगर अपने व्यवहार से अगर अवहेलना किया है, तो मैं बार बार उनसे माफी चाहूंगा। और आपके हम बच्चे हैं, आपके छोटे भाई हैं, आपके बड़े भाई हैं, आपके परिवार का एक हिस्सा है, आपके झंझारपुर का एक हिस्सा है, बिहार का हिस्सा है। तो आप लोग हमें मार्गदर्शन दें ताकि एक बेहतर बिहार, एक बेहतर झंझारपुर बनाया जा सके। बस इतना ही कहना चाहेंगे कि हमारे किसी भी शब्द से, किसी भी चाल चलन से अगर आप किसी भी भाई को, बहन को, माता को, पिता को, चाचा को अगर ठेस लगी हो, तो मैं माफी चाहूंगा और आपसे आग्रह भी करूंगा कि आप हमें मार्गदर्शन दें। आपके पथ चिन्हों पर चलकर एक झंझारपुर को बेहतर बनाने का, बिहार को बेहतर बनाने का संकल्प लिया है और आप सबों का साथ और सहयोग रहेगा। तो मेरा ये मानना है, भरोसा है कि मैं एक बेहतर झंझारपुर बिहार बनाने में सक्षम हो पाऊंगा। जैसा कि एक और चर्चा बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं, लगभग मुझे भी लगता है कि जब हम 10-12 वर्ष के थे उसी टाइम से सुनते आ रहे हैं कि झंझारपुर जिला बनेगा, और वो भी बिहार में अगर कोई भी जिला बनेगा तो सबसे पहले झंझारपुर बनेगा। इस पे आपकी क्या राय है? अभी झंझारपुर जिला बनने के लिए पूरी तरीके से क्या तैयार है? देखिए, मधुबनी जिला का एक बड़ी आबादी है, तो और ऐसे कई सारे जिला हैं जिसकी आबादी बहुत बड़ी है। हमारे यहाँ 10 विधानसभा है, कई ऐसे भी जिला हैं जहां पर 12-12, 11-11 विधानसभा है। तो हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी बोले भी थे कि जिला, कई ऐसे जिला हैं जिसको 2 भागों में बांटने की जरूरत है आबादी के हिसाब से। और जब बिहार में अगर इस टाइप का अगर कोई अगर प्रयास किया जाएगा तो निश्चित रूप से मधुबनी को 2 जिला की आवश्यकता है, झंझारपुर बनना ही चाहिए। और रही बात विकास, तो जिला बनने न बनने से उससे विकास की कोई ज्यादा अहम भूमिका नहीं है। अगर ऐसा अगर कुछ अगर रहता तो हमारे बिहार में बहुत ऐसे जिला है जिसमें एक छोटा छोटा सा 2-3 विधानसभा है, तो बहुत आगे बढ़ गया रहता। तो विकास को जिला बनने न बनने से कोई ज्यादा भूमिका नहीं निभा पाती है। हाँ, लेकिन मधुबनी जिला एक बड़ी आबादी है, तो अगर बन जाते हैं तो झंझारपुर के लिए एक बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रशासनिक व्यवस्था होगी जो यहाँ पर रहेगी। हम लोगों को जो क्रिमिनल क्राइम होते हैं उस समय कंट्रोल करने की एक बड़ी जिम्मेदारी मिल जाएगी। झंझारपुर में आसपास में पदाधिकारी, बड़े पदाधिकारी बैठेंगे तो थोड़ा इस सब पर कंट्रोल होगा, विकास के भी एक नई दिशा में हम लोग अग्रसर होंगे। लेकिन कोई खास इस पर फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जरूरत तो कहा जा सकता है। अगर होगा भी तो पूरे बिहार में जो भी बड़े जिला है सबको एक साथ किया जाएगा, हम लोगों का ये मानना है। हाँ, राजकुमार जी को क्या फिल्म देखने का शौक है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा शुरुआत से ही संघर्षशील जीवन रहा है, क्योंकि हमारे जो परिवार थे, एक किसानी परिवार से हम लोग आते हैं और हम 4 भाई 1 बहन है। और किसान में बहुत ज्यादा इनकम का स्रोत नहीं रहता है, सभी को पढ़ाना लिखाना रहता था, कपड़े की जरूरत होती थी, खाने पीने की जरूरत होती थी। तो ऐसा कुछ शुरुआत से नहीं रहा, बस एक ही है, हमने जब 1995 में 7-8 साल का था तभी से हमने अपना जीवन संघर्ष में चुना है और बेहतर करने का प्रयास किया है। और 7-8 साल की उम्र से ही जब थोड़ा लोग चलना सीखता है, बोलना शुरू करता है, तब से ही मेरा जीवन संघर्ष है। और न हमें कोई ज्यादा खेल से इंटरेस्ट है और न ज्यादा कोई फिल्म या कोई और मेला ठेला से। मेरा एक ही है कि जीवन को बेहतर बनाना है, लोगों के बीच पहचान लाना है। बस इसी सब मुद्दों पर हम अपना प्रयास करते आ रहे हैं। हाँ, शिक्षा से जुड़ा हुआ संबंध शुरुआत से ही रहा है और आज उसी की बदौलत हम यहाँ पर जो भी कर पाए हैं, तो उसमें अपने परिवार का और शिक्षा का एक अहम योगदान है और पूरे समाज की है। पूरे समाज ने आज हमें एक बेहतर नजरिए से देखा है और उसी के सहयोग समर्थन से आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। आगामी 4 अगस्त से इंद्र पूजा लगने जा रही है झंझारपुर, जो कहा जाता है कि झंझारपुर का धरोहर है ये पूजा। क्या संदेश देना चाहेंगे झंझारपुर वासियों को? बिल्कुल, ये हमारे मिथिलांचल का एक धरोहर है। झंझारपुर ही नहीं, पूरे मिथिलांचल का कहा जाए, दरभंगा मधुबनी का, और बरसों से चलता आ रहा है। बस इतना ही कहना चाहेंगे कि सभी लोग शांतिपूर्ण ढंग से आइए और इस कार्यक्रम का आनंद लीजिए, साथ सहयोग दीजिए, क्योंकि कई बार होता है जीवन में उतार चढ़ाव होता ही रहता है। और जो भी हमारे जीवन में निगेटिव आती है, या एक समझिए कि दुख का जीवन हो, या फिर अगर इस टाइप की अगर कोई अगर गलत आ जाती है, तो उसे
बराबर करने के लिए यही सब एक माध्यम होता है, जिसके माध्यम से हम लोग उसको झेल पाते हैं और बराबर कर पाते हैं। तो बिल्कुल अब पर्व त्योहार का तो समय आ ही चुका है, गणेश पूजा है, लक्ष्मी पूजा है, सरस्वती पूजा है, जन्माष्टमी हो रहा है, तो अब तो 2-3 महीना हिंदू का महापर्व का समय चलने वाला है। तो बिल्कुल ही हर एक पर्व में आप लोग शांतिपूर्ण ढंग से, बेहतर तरीके से, हर उल्लास के साथ मनाइए और एक बेहतर जीवन जीजिए, क्योंकि जीवन एक ऐसा पहलू है जिसमें हर तरह की कहीं ना कहीं कमी आती है, तो कहीं दुख भी आता है, कहीं सुख भी आता है, और ये आते रहता है। लेकिन उसी में हम लोगों को एक बेहतर जीवन जीना है। और बस इंद्र पूजा 4 तारीख से शुरू होने वाली है। आप लोग इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी को आमंत्रित करना चाहूंगा, उसमें आइए, धूमधाम से हम लोग साथ इस कार्यक्रम का आनंद लें। साथ ही 17 तारीख से सुर्खेत में भी बेहतर तरीके से विश्वकर्मा पूजा का भी आयोजन किया जाता है, जो लगातार 6-7 दिन का कार्यक्रम रहता है, उसमें भी मैं सभी को आमंत्रित करना चाहूंगा। साथ ही 22 तारीख से हमारे यहाँ दुर्गा पूजा का भी शुभारंभ होने वाला है अलग अलग क्षेत्रों में, उसके लिए भी मैं सभी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि अपने अगल बगल के दुर्गा पूजा स्थल पर पहुंचे और इस कार्यक्रम, साथ ही बिहार वासियों को और देशवासियों को और जितने भी हमारे युवा साथी दूसरे राज्य में रह रहे हैं, मैं उनको एक आह्वान करना चाहूंगा कि जीवन में एक बार बिहार के बेहतर के लिए, बिहार के भविष्य के लिए, बिहार के बच्चों के भविष्य के लिए, बिहार के बुजुर्गों के सम्मान के लिए जन स्वराज के साथ अपना हाथ बटाइए, कंधा लगाइए, हम लोगों को साथ सहयोग समर्थन दीजिए। मैं वादा करता हूं आप लोगों की इसी बिहार में एक ऐसा बिहार, संकल्पित बिहार, विकसित बिहार बनाने का प्रयास करेंगे। जिस तरह आज गुजरात, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता अपने आप में एक विकसित बिहार, विकसित राज्य माना जाता है, ठीक उसी तरह एक विकसित बिहार भी बने। और हम लोग उस दिन बिहार को विकास मानेंगे जिस दिन, जिस ट्रेन, बस से, ट्रक से आज हमारे यहाँ दूसरे राज्य से बनी हुई प्रोडक्ट हमारे यहाँ आता है, उसी बस और ट्रक, ट्रेन से जिस दिन हमारे बिहार से बना हुआ प्रोडक्ट दूसरे राज्य में हम लोग सप्लाई करना शुरू कर देंगे, उस दिन हम लोग मानेंगे कि आज एक बेहतर बिहार बन के हम लोग दिए हैं। तो ये है राजकुमार जी, झंझारपुर 38 विधानसभा के भावी प्रत्याशी। इनसे बहुत सारी बातें की और बहुत ही शालीनता और प्रसन्नता के साथ इन्होंने हर एक प्रश्नों का जवाब दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे पॉडकास्ट के तीसरे एपिसोड में जुड़े, इसके लिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूं। क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? बिल्कुल इतना कहना चाहेंगे कि साथी आपके जितने भी समर्थक है, उन सभी को मैं आग्रह करना चाहूंगा कि इस वीडियो में क्या आपको अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। और हम लोगों की जो भी चैनल है उसे आप लोग फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक और ये चैनल आगे बढ़ सके। धन्यवाद।